नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में नई शराब नीति में घोटाले का आरोप लगने के बाद केजरीवाल सरकार लगातार बैकफुट में है। शराब घोटाले की जांच चल रही है। मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे है। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने पुरानी शराब पॉलिसी को 6 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है, जिसका सरकारी स्वामित्व में ही होगा संचालन। पुरानी नीति का समय 30 सितंबर को खत्म हो रहा था, तो ऐसे में इसे एक बार फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो केजरीवाल को आखिर क्यों लेना पड़ा ये फैसला? कैसे केजरीवाल बैकफुट में है? आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्यों आखिर केजरीवाल बैकफुट में आ गए? ये केजरीवाल तो बड़े गर्व के साथ कहते थे पहले, ये संजय सिंह और ये परिणीति चोपड़ा का जो हस्बैंड, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहते कि हमने क्रांतिकारी एक्साइज पॉलिसी लगाई है, करोड़ों रुपए का फायदा होने वाला है। ये बताना भूल गए कि फायदा जो है वो दिल्ली का नहीं, दिल्ली की सरकार के नहीं, फायदा आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया और ये तमाम लीडर्स को होने वाला है। 6 महीना आपने एक्सटेंड किया, क्यों किया भाई? कहां गए वो वादे? क्यों किया आपने ये काम? तो शराब घोटाले में तो ये पूरी तरीके से इसको कहते हैं कि बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया को कहीं से कोई राहत नहीं है। लोग भूल गए, बातचीत करते करते थक गए, और ये बच के निकलने वाले नहीं है। अब तो ऐसा लग रहा है कि जज भी कहेंगे चलो भाई, अब जब फाइनल होगा तब बहुत दिन झेल लिया। और अब तक कोर्ट के अंदर इन लोगों ने अपनी बेगुनाही के एक भी सबूत इन लोगों ने पेश नहीं किए। ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं कोर्ट के अंदर? तो मेरी बीवी बीमार है, मैं बीमार हूं, मुझे ये प्रॉब्लम हो गया है, मेरा किडनी काम नहीं कर रहा, मेरा फेफड़ा गल रहा है, मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, मुझे शुगर है। यही काम कर रहे हो। और अब आपने ओल्ड पॉलिसी को फिर से 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया, तो एक बात तो साबित हो गई कि आपने डर के मारे अपनी इस पॉलिसी को फिर से नहीं लगा रहे हो, क्योंकि इसमें आपकी चोरी जो है पूरी तरह से पकड़ी गई है। 1, लेकिन मुसीबत अभी सिर्फ वही नहीं है, 2-3 मुसीबतें मैं आपको बता दूं जी। चल रहा है एनआईए का छापा, पंजाब में खालिस्तानियों को पकड़ा जा रहा है ना। बिल्कुल। अब एनआईए के सूत्र की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि पंजाब में जो खालिस्तानी रैकेट चल रहा है वो इलीगल शराब के पैसे से चल रहा है। ध्यान रखिए, ये जब से आम आदमी पार्टी की सरकार वहां आई है, खालिस्तानियों के ऊपर जितना भी कार्रवाई हो रही है, जो भी एक्शन लिया जा रहा है, वो केंद्र के द्वारा लिया जा रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक भी। ये पन्नू ने वीडियो निकाल के क्या कहा था कि केजरीवाल के साथ किस तरह का साठगांठ है। कुमार विश्वास ने क्या कहा था कि खालिस्तानियों के साथ मिलके तुम इलेक्शन जीत रहे हो जी। और अब मालूम चल रहा है कि पंजाब के अंदर इलीगल शराब का जो धंधा है, उस धंधे से जो पैसे आते हैं उससे खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है। ये भारत माता की जय का और तिरंगा का झंडा लेकर के अन्ना आंदोलन में पब्लिक को बेवकूफ बना रहा था। अब इस सब की जांच हो रही है, आगे देखिए क्या क्या गुल खिलता है। और ये सारी चीजें हो रही है, आपने क्या किया? भाग गए सुप्रीम कोर्ट कि हुजूर अफसर नहीं सुन रहे, अफसर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। भाई किस लिए अफसर तुम्हारी बात सुने?
फाइल गायब करने के लिए, एविडेंस मिटाने के लिए। क्यों गए ये लोग? वो लोग इसलिए गए क्योंकि सीबीआई की चिट्ठी आ गई। अभी केजरीवाल बहुत ज्यादा जलील होने वाला है। अभी बहुत दिनों से मैं सुना नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, और अचानक से मीडिया में दिल्ली सरकार का ऐड भी बंद हो गया है। अब चुनाव नजदीक आएंगे तो फिर ऐड चालू होगा। लगता है शूटिंग वगैरह में बिजी है केजरीवाल, शूटिंग चल रही होगी ना, एड्स बन रहे होंगे। और ये जो चिट्ठी गई सीबीआई की, ये फौरन भागे सुप्रीम कोर्ट कि अफसर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। चिट्ठी में क्या कहा गया? सीबीआई ने चिट्ठी लिखा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, कहा कि ये जो मुख्यमंत्री जी के अय्याशी के लिए जो शीश महल बना है, उसका परमिशन कौन दिया, पैसे कौन लगाया, डिजाइन कौन बनाया, प्लान कौन बनाया, किसके आदेश पे हुआ, और कहां कहां खर्चा हुआ, क्या क्या बिल है, ये सारी जानकारी, सारे कागज मंगलवार, आने वाले मंगलवार तक वो सीबीआई को जमा करो। कुछ छूटना भी नहीं चाहिए। ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वाले गए होंगे, भागे भागे, भाई क्या किया जाए, बोले रुको बात करते हैं। और एक बार जो अगर फैसला आ जाए तो मंगल तक तो फैसला आने वाला है नहीं। और अगर आपने दस्तावेजों और कागजों को आपने नहीं दिया तो ये ऑफिसर नपेंगे। कई सारी चीजें हैं जिसमें तहकीकात करिए और ये जानिए ये आपराधिक मामला है। ये सिर्फ किसी योजना, किसी प्लान, किसी पॉलिसी में घपलेबाजी का मसला नहीं है। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और ये भ्रष्टाचार का मसला, इसमें जेल है, इसमें गिरफ्तारी है। तो कौन कौन लोग नपेंगे? तो जिन्होंने प्लान बनाया, जिन्होंने परमिशन दी, और इसमें जो कहां फंस रहे हैं ये लोग, और इसमें बच भी नहीं सकते। बाकी जगह पे तो झूठ बोल सकता है। जैसे इसने कह दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कह दिया कि गोवा में जो आम आदमी पार्टी ने खर्च किया उसका पूरा हिसाब मिलेगा, जबकि झूठ बोला। लेकिन झूठ बोलने में तो माहिर है। रेपिस्ट से को भी ये लोग फिजियोथेरेपिस्ट बना देते हैं जी। तो यहां तो शीश महल खड़ा है, तस्वीर है, सीबीआई घुसेगी, अभी तस्वीरें ली जाएगी, फोटो खींचा जाएगा और मिलाया जाएगा। किस चीज से? पर्दा में खर्च हुआ है तो उसका तो बिल होगा सरकार के पास, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास, तो पर्दा जाकर के देखेंगे। अभी बड़ा मजा आने वाला है। जिसको कहते हैं सीबीआई धागे खोल देगी, वो धागा खोल दिया जाएगा इसके झूठ का। क्योंकि ये पूरा का पूरा स्कीम, जो पैसे लिए गए वो पुरानी बिल्डिंग को रेनोवेट करने के नाम पे और बना दिया नई बिल्डिंग। लेकिन इस सीबीआई के एक्शन पे केजरीवाल का बयान भी सामने आया। वो कह रहे हैं कि इतने केस दर्ज हो गए अभी तक तो मेरे खिलाफ। भाई माफी मांग लोगे तो क्या होगा? केस दर्ज किया था गडकरी ने, क्यों गए पैर पकड़ के माफी मांगने नाक रगड़ने, माफ कर दीजिए। अब से गडकरी का नाम, उसके बाद से गडकरी का नाम ले रहा है, ये नहीं ले रहा। अरुण जेटली के पास चले गए, जेटली साहब ने भी माफ कर दिया, गलती की, ये माफी के लायक नहीं है। कपिल सिब्बल ने भी माफ कर दिया। और वो एक जिसके खिलाफ ये पूरा पंजाब का लीडर, जिसके ऊपर ड्रग्स का आरोप, उससे भी माफी मांगी। ये तो सबसे माफी मांग लेता है। और बाकी 50 केस कौन है, ये आम आदमी पार्टी को लिस्ट करके जारी करके देना चाहिए। क्या और क्या क्या 50 केस हैं केजरीवाल के खिलाफ, बोल देने से, या कोई मीडिया वाला बताए जिनके पास इनका ऐड आता है कि ये 50 केसेस है जहां केजरीवाल को छोड़ दिया गया, छूट गए, बरी हो गए। तो ये झूठ ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। झूठ, फरेब, धोखा,
इसकी एक सेल्फ लाइफ होती है। ये कुछ दिन तक चलता है, अंततः को तब पकड़ा ही जाता है। सीबीआई बहुत कायदे से शीश महल के जरिए मिस्टर एंड मिसेस केजरीवाल का हिसाब किताब जी, लेगी। धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो केजरीवाल की शराब घोटाले की पोल खुली तो केजरीवाल ने नई शराब नीति को खत्म कर दिया था। इसके बाद पुरानी शराब नीति को लागू किया गया था, तब से पुरानी नीति ही चल रही है। पुरानी नीति को अब एक बार फिर से 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, जो केजरीवाल की घोटाले की पोल खोल रहा है। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।